तो हमको बातों समझकर वो दोनों मास्टर हमको धकिया रहा था, हाथ खींच कर हमको ब्राह्मी तरह से कॉलर पकड़ के और बोल रहा था कि जब हम कॉलर पकड़े तुमको मार भी सकते हैं। हाँ। और उसमें जो भीड़ था उसमें हमको थप्पड़ भी लगा हुआ है। वही व्यक्ति है जिनके साथ कल मास्टर जी ने बदतमीजी किया है, गाली गलौज किया है और कहीं ना कहीं इनको थप्पड़ से मारा गया है और जान से मारने की धमकी लगातार इनको दिया जा रहा था। जी बिल्कुल दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हम कटवाएंगे, तुमको जो करना है वो कर लो, तुम चाहोगे सस्पेंड कराना, तुम्हारा औकात है सस्पेंड कराना। हाँ, आपकी औकात दिखा रहे थे। हाँ, हमको औकात दिखा रहे थे। हाँ दिखा। हम कह देना चाहते हैं जैसे कि लोग बोलते हैं कि 200 का माइक और 10,000 का मोबाइल लेकर चले जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए। हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आप 200 का माइक और 10,000 का मोबाइल लेकर चलिए और वो सच्चाई को दिखलाइए, क्योंकि अगर हम नहीं गए होते वहाँ पे तो सच्चाई को नहीं दिखाया जाए। जनता कह रही थी कि इस दीवार को तोड़कर और नया मतलब बाथरूम मतलब पास कराकर वो पैसा रख दिया गया है और जो ये पुराने पत्थर है 2 नंबर जो का वो उसमें लगाया जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। अभी हम मौजूद है उसी मीडिया कर्मी भाई के साथ जिनके साथ कल बहुत ही बदतमीजी किया गया है, बसूगी किया गया है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर थप्पड़ चलाया गया, मारा गया है। वो भी इनका आखिर गलती क्या था हम यही जानते हैं कि इनमें गलती है या उस मास्टर में गलती है जिन्होंने इनके ऊपर थप्पड़ चलाया और उसके बाद जो गांव वाले हैं वो मिल करके उस मास्टर को मार दिए हैं। सबसे पहले नाम क्या होगा आप सर आपका? जी मेरा नाम राजन कुमार पड़ेगा और जितने भी तत्काल न्यूज़ से देख रहे हैं सबका प्रणाम है। और जो मेरे साथ हुआ है वो सही नहीं हुआ है। क्योंकि जो है हम सही दिखाने के लिए गए थे और उसमें जो है हम सही दिखाने के लिए गए थे, वहाँ पे हमने एक कड़वा सवाल कर दिया जो उनको बुरा लग गया और वो मतलब हमारे साथ बहुत बदतमीजी किए और वो हमारा कार भी आप जब सबसे पहले गेट के स्कूल का जब एंट्री लिया यानी गेट के बाद तो क्या किया गया आपके साथ? हमारे साथ जो किया गया वो कुछ आपको बुलाया कौन था वहाँ पर? वहाँ पे गांव वाले लोग बुलाए थे फोन करके। क्या बोले थे? वो बुलाए थे कि जो स्कूल में एक पीपल का पेड़ है और वो जो ऑक्सीजन के लिए बहुत अच्छा था उसको काट दिया जा रहा है। हाँ, तो मतलब बुलाए, तो फिर जो बुलाए थे वहाँ पे गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। तो उनके सामने आपको मारा गया? उनके सामने जी उनके सामने मेरे को मारा गया, फिर भी वो कुछ भी नहीं बोले। फिर भी जब उनसे रहा नहीं गया, जो हद से मतलब पार हो गया, तब उन्होंने गांव वाले लोग आप झूठ दिखाने गए थे वहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों झूठ बोलेंगे? मेरा वीडियो देखिए वहाँ पे। और जो अब बताइए कि जो वहाँ पे पीपल का पेड़ है वो काटना सही था? ये वही व्यक्ति है जिनके साथ कल मास्टर जी ने बदतमीजी किया है, गाली गलौज किया है और कहीं ना कहीं इनको थप्पड़ से मारा गया है और जान से मारने की धमकी लगातार इनको दिया जा रहा था। जी बिल्कुल दिया जा रहा है और उसमें हम कोई भी गलत सवाल नहीं किए हैं। सिर्फ और सिर्फ हम सवाल किए हैं कि आप बताइए सर ये पीपल का पेड़ काटे हैं, क्यों काटे हैं? उसके बाद से वो बोल रहा है ज़्यादा तेज हो गया है, 200 का माइक ले लिया, 10,000 का मोबाइल ले लिया, मीडिया वाला बन गया है। और मान के चलिए आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। हम ही मीडिया वाले हैं, आप भी मीडिया वाले हैं, आपके साथ होगा तो कैसा लगेगा? देखे नहीं है आप लोग वीडियो देखते होंगे जिसमें ज्यादातर मीडिया वालों के साथ मारा जाता है, पड़े जाता है, उनका माइक तोड़ जाता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें गांव वालों ने सपोर्ट किया है। जी। और उनको हम कह देना चाहते हैं जैसे कि लोग बोलते हैं कि 200 का माइक और 10,000 का मोबाइल लेकर चले जाते हैं पत्रकारिता करने के लिए। हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे। आप 200 का माइक और 10,000 का मोबाइल लेकर चलिए और वो सच्चाई को दिखलाइए, क्योंकि अगर हम नहीं गए होते वहाँ पे तो सच्चाई को नहीं दिखाया जाता। वहाँ पे जो इतना भी वृक्ष था वो अगर हम उस सच्चाई को नहीं दिखाते तो सारा गाछ को कटा दिया था। ये बात सही है कि नहीं है? आप गए हैं वहाँ पे ना? गए हैं जी। हम गए हैं तो वहाँ का गेट नहीं खुला है, यानी कि गार्ड साहब नहीं आए थे। आज संडे है, इसकी वजह से वो बोल रहे हैं कि रात में हमारा ड्यूटी है तो हम कल आएंगे। जी बिल्कुल, और जाएंगे और जाइए उनका और जाइए सवाल कीजिए क्यों। और मान के चलिए कोई भी जा रहा है सच्चाई। सबसे पहले आपके ऊपर थप्पड़ किसने चलाया? जी नाम तो नहीं पता, लेकिन जो प्रिंसिपल साहब कुछ भी नहीं किए, लेकिन वो जो उनके टीचर थे ना वो हमको कॉलर पकड़े और जबरदस्ती बोला जा रहा है कि उस मास्टर के साथ इतना मतलब बदतमीजी किया गया, आप लोगों ने किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। बिल्कुल। मीडिया वाले क्या करने जाता है आप ही बताइए? पहले सवाल करने जाता है तो हम सवाल न करेंगे आपसे। मतलब सबसे पहले उनका क्या कहना था? आप जब गए थे वहाँ पर तो आखिरकार जब आपने पेड़ दिखा दिया, आपने उस टूटे हुए दीवार दिखा दिया, उसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँचे सेफ्टी दिखाने के लिए? नहीं, सेफ्टी नहीं दिखाया। सेफ्टी वहाँ की जनता कह रही थी कि इस दीवार को तोड़कर और नया मतलब बाथरूम मतलब पास कराकर वो पैसा रख दिया गया है और जो ये पुराने पत्थर 2 नंबर जो का वो उसमें लगाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, लगाया जा रहा है। और सर फिर हम दिखा के और हम जब बोले सर बताइए कि जो दुनिया का
कुछ पेड़ ऐसे हैं कि 24 घंटा ऑक्सीजन देती है, और उसमें से एक पेड़ पीपल का भी है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देती है। कहाँ तक से ये आपने काट दिया है और किसे परमिशन लेकर काटे हैं? वो तो बोल रहे थे कि आपको रात भर पढ़ाएंगे, हम दिन भर पढ़ाएंगे। रात भर वो बोल रहा था कि चलिए हम आपको क्लास में बंद करके कैसे पढ़ाई होगा, यानी वो मारने का हमको धमकी दे रहा था। हाँ, वो बच्चा समझकर हमको धमकी दे रहा था। वहाँ पे जब स्कूल के पाछे थे तो हमको बच्चा समझकर वो दोनों मास्टर हमको धकिया रहा था, हाथ खींचकर हमको ब्राह्मी तरह से कॉलर पकड़ के, और बोल रहा था कि जब हम कॉलर पकड़े तुमको मार भी सकते हैं। और उसमें जो भीड़ था उसमें हमको थप्पड़ भी लगा हुआ है, लेकिन हम मतलब उसमें इतनी नहीं किए हैं। ये कहाँ का न्याय है? जब एक मीडिया वाला जाता है दिखाने के लिए सच्चाई, तो कहीं ना कहीं उसके साथ होता है बदतमीजी, उनमें थप्पड़ की बौछार होती है और जान मारने की धमकी देता है, और कहीं ना कहीं उसे बदतमीजी तरीके से पकड़ करके और जबरदस्ती उसे रूम में बंद किया जाता है। जी, मेरा यही गमछा है और यही जो पहने हुए कपड़ा यही है। जो मैंने गमछा ऐसे लपेट के गया था, गमछा ने मेरे को ऐसे खींचा था और मेरा बैग भी फाड़ दिया था वो। टीचर बताइए, टीचर से हम सवाल करेंगे ना जो आपने गाछ क्यों काटा है, तो मेरा बैग फाड़ दीजिएगा आप, कहाँ तक सही है? बैग फाड़ दीजिएगा, कॉलर मीडिया वाला को पकड़ दीजिएगा, कहाँ तक सही है? मतलब आप सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से यही बोलना चाहते हैं, मान के चलिए जो कोई भी मीडिया जाता है तो सच्चाई दिखाने के लिए जाता है। वो बोल रहे थे कि किससे परमिशन लेकर आए हैं, और बताइए जो हम परमिशन आपको क्यों दे? आप कौन होते हुए आई कार्ड मांगने के लिए? आई कार्ड अधिकार तो इतना है, हमारा अधिकार तो इतना है कि बिना परमिशन के हम जा सकते हैं और निधड़क, यानी कि कोई घबराहट नहीं, हम सवाल पूछ सकते हैं और सच्चाई हम दिखा सकते हैं। हम नहीं, एक आम आदमी वो मीडिया हो या ना हो, उसके पास भी पावर है कि वो सच्चाई दिखा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसको मारिएगा, उसको गाली रोज कीजिएगा और उसे जान से मारेगा, धमकी दीजिएगा। ये कहाँ करना है? आज से 2 दिन पहले नीतीश जी का एक भाषण आया है जिसमें बोला गया है कि अगर मास्टर साहब नहीं पढ़ाते हैं, बैठे रहते हैं, तो उनका बस एक वीडियो कीजिए और डीएम जी के पास सेंड कीजिए, उनका नौकरी कैंसिल हो जाए। बोल नहीं सकते उतना। और जो इसमें दीवार था वो सब रिपेयरिंग करने वाला था, वो सब रिपेयरिंग नहीं कर रहे हैं और 2 नंबर का काम कर रहे हैं। सेफ्टी बताइए, 2 नंबर का काम पुराने से पुराना ईंटा लगा रहे हैं और बोले कि देखिए ये दीवार है, हमारे वीडियो में है, ये दीवार है, ये किसी बच्चों के ऊपर गिर सकता है, इसीलिए हम इसको गाछ कटवाए हैं। और बताइए कि फिर वहीं ईंटवा वो बाथरूम में लगाएंगे और जब लड़का जाएगा बाथरूम में लेटरिन करने के लिए तो वो नहीं गिर सकता है। बोला जा रहा है शिक्षक के द्वारा कि कहीं ना कहीं वो पेड़ था जो खतरनाक हो गया था, इसलिए काट दिया गया। तो पीपल का पेड़ तो अभी नया था ना, उससे भी सूखा पेड़ था, उसमें बहुत था, वो तो गिर सकता था ना। सूखा गिरा कि नया वाला गिरेगा, ये पहले बताइए आप। सूखा वाला गिरेगा तो सूखा वाला को पहले वो नहीं देखा गया, और जो ताजा था उसको काट दिया गया। पीपल का पेड़ जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करता है, जी 24 घंटे प्राप्त करता है, और वो हिंदू धर्म में उसको पूजा जाता है। धर्म की बात हम नहीं बोले हैं क्योंकि हम धर्म से नहीं बिलोंग करते हैं, यानी कि हम लोग मीडिया है, लेकिन ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, और उस स्कूल में हम लोग गए थे, देखे हैं कि बहुत सारा जो पेड़ है वो सूखा हुआ है, उस पर ध्यान नहीं है उनका, लेकिन बस जब पीपल का पेड़ उन्होंने देख लिया तो उसको काटना स्टार्ट कर दिया। जी बिल्कुल काट दिया, एक नहीं 2 काटे हैं। हाँ 2 काटे। अगर वो मीडिया वाला वहाँ पर नहीं पूछते तो वो सारी को काट दिया जाता। हाँ सारी को काट दिया जाता। वो एक वीडियो में बोला गया है कि हम रंगदार हैं, अभी आप समझते नहीं है, आपको हम धुलवा सकते हैं। तो धुलवाइए ना, क्या दिक्कत है? हम सच्चाई के लिए हैं। हर जगह सच्चाई की जीत होती है, बुराई की जीत नहीं होती है। ये बात सही है कि नहीं? वो बोले हैं कि नहीं आपको? ये बताइए पहले। वो तो बोले हैं ना, हम आपको देख लेंगे। तुम हेडमास्टर सर बोले हैं, उसका जो सर है वो भी बोले हैं कि जो तुमको जो करना है वो कर लो, हम कटवाएंगे। हाँ कटवाएंगे, प्रूफ के साथ बोल रहे हैं, मेरे वीडियो में है, जाकर देख लीजिएगा। वो बोल रहे हैं कि हम कटवाएंगे, तुमको जो करना है वो कर लो। तुम चाहोगे सस्पेंड कराना, तुम्हारा औकात है सस्पेंड कराना। आपकी औकात दिखा रहे थे। हाँ हमको औकात दिखा रहे थे। हाँ दिखा रहे थे औकात। बताइए कि मीडिया वालों के साथ बदतमीजी किया जाता है, इनकी औकात दिखाया जाता है। ये गरीब घर से बिलोंग करते हैं, ये भाई साहब कोई धनिक नहीं है, ये गरीब है, और इसके वजह से ही इनको बोला जाता है कि आप लोग 200 का माइक लेते हैं और एक फ़ोन लेते हैं और पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं स्कूल में, विद्यालय में, और आप लोग सवाल करने लगते हैं। लेकिन हम ये बात बोलेंगे कि अगर आपके अंदर भी दम है ना, तो आप भी एक माइक लीजिए और एक मोबाइल लीजिए और एक सवाल करके दिखा दीजिए, तो हम समझे कि आप मर्द हैं। हम पत्रकारिता मीडिया वाला काम जो है हम छोड़ देंगे। वो बोल रहे हैं कि हम जर्नलिस्ट हैं, हम भी पत्रकार हैं। हाँ तो करिए ना, सच्चाई को दिखलाइए ना। वो कहाँ तक सही है? पीपल का पेड़ काट दीजिएगा यार। तो वो बोल रहे हैं कि सही है, हम काटे हैं तो काट। कैसे सही है? जो जड़ मजबूत था, सूखा पेड़ था, वो सूखा पेड़ नहीं काटे हैं। अगर वो पत्रकार होते, अगर वो एक जर्नलिस्ट होते ना, तो उस प्रकार से जिस प्रकार से पत्रकार के साथ बदतमीजी किया गया है वो ना किया होते।
हाँ वो बिल्कुल कर रहे थे और वो भी बोल रहे थे कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे। हाँ। तो हम बोले ठीक है आप केस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और सच्चाई के लिए हम जेल में जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तो रूम में लेके जा रहा था, लेके जा रहा था। हाँ। वो रूम में बोल रहा था कि जो चलिए हम आपको क्लास करते हैं। हाँ। क्लास जो बच्चों का क्लास नहीं करवा रहा है, वो भी 5वां छठा का, वो आपका क्लास कैसे करवाएगा? हाँ वही तो बोल रहे हैं ना, जो हमको क्या पढ़ाइएगा, बच्चों को पढ़ाइए ना। हाँ। हम बच्चों का तलाश ले रहे हैं, वहाँ पर तलाश लिए नहीं है। चलिए, ये वही शख्स है जिनके साथ कल शंभुआपुर में मारपीट किया गया, बदतमीजी किया गया, क्योंकि ये वहां पर सच्चाई दिखाने के लिए गए हुए थे। और इनकी राय क्या लगा और इनकी बातों से आप लोग कितनी सहमत है और इनके बातों में कितनी सच्चाई है और क्या झूठ है, आप लोग कमेंट कीजिए। और एक बात और, जैसे कि वहाँ पे झगड़ा हुआ, हाँ। झगड़ा हुआ बहुत, मतलब जो बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तब झगड़ा हुआ। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे साथ बदतमीजी हुआ, वो ऐसे करके हमको रूम में ले जा रहे थे बंद करने के लिए, मारने के लिए। और बैग फाड़ दिए, हम मतलब कोशिश कर रहे थे उधर से हम मतलब जाने के लिए, ठीक है। हम बोल रहे थे कि जो सच्चाई हम तो दिखाई दिए, इसे क्या हम लगना। हम जा रहे थे, लेकिन वो हमको रूम में जा रहे थे मारने के लिए, मारने के लिए जा रहे थे। मतलब 5 मिनट का उसमें वीडियो है जो हमको मतलब ऐसे वैसे करके और ढकेल रहा था, हमारा गर्दन दबा दिया। आपको मतलब मारा जा रहा था, गर्दन दबा दिया और चलिए इसको रूम में बंद कीजिए। हेडमास्टर को जो सर है वो बोल रहे थे। हाँ, तब उसको वहाँ जो पब्लिक था उसको रहा नहीं गया। वो बोल रहे, तब उसको रहा नहीं गया, उसके बाद से वो उसका पिटाई किया। तो चलिए क्या कर सकते हैं, ये तो वाले बताइए। चलिए, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, आप लोग इस वीडियो देख करके इनकी बातों से कितनी सहमत है कमेंट कीजिए आप लोग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।